हेलो बच्चों, आज से हम मैथ्स चैप्टर 6 जो लाइंस एंड एंगल्स के विषय में है उसको हम शुरू करेंगे और इस चैप्टर को देखते हैं कि 3 या 4 वीडियोस में कवर करेंगे ताकि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो आप अपना बुक निकाल के देखिए इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर की हुई हैं उन्होंने। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो शुरू में उन्होंने सिर्फ जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं क्लास 8 में उनको रिवाइज किया है। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस में जैसे लाइन है, तो लाइन है विच हैज नो एंड पॉइंट्स, विच हैज नो एंड पॉइंट्स। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। फिर लाइन सेगमेंट, ए लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स। जैसे ये पॉइंट ए से लाइन शुरू होके पॉइंट बी तक जाती है, सो दिस इज ए लाइन सेगमेंट। अब इसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ए भी तो लाइन सेगमेंट है, बट अगर हम जो बड़ी लाइन है इसकी बात करेंगे, इट हैज नो एंड पॉइंट्स, इट्स ए लाइन। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है रे का। रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। जैसे पॉइंट ए से शुरू होके ये जा रही है रे, इट इज नॉट एंडिंग ऑन दिस साइड। यहां पर एंडलेस है, यहां से ये स्टार्ट हो रही है या यहां पे फिनिश हो रही है, आइदर यू कैन से इट। और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए बी को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं और इसको ऐसे डिनोट करें। ए के ऊपर एरो शुरू हो रहा है बिकॉज ए इज द एंड पॉइंट। तो लेकिन जनरली अब ये आपसे बुक में कह रहा है कि जनरली जब भी हम बात करेंगे ए बी एक लाइन भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, रे भी हो सकता है। तो जनरली जब टर्म ए बी लिखा होगा तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, किसी क्वेश्चन में वो लाइन सेगमेंट को रेफर करेगा, किसी में वो रे को रेफर करेगा, किसी में वो लाइन को रेफर करेगा। ये सिंबल ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर हमने समझना है एक चीज, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट हैं और तीनों एक ही लाइन पर हैं, इफ ऑल 3 पॉइंट्स लाई ऑन 1 लाइन, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। 2 पॉइंट तो चाहिए हमको लाइन बनाने के लिए, तो 2 पॉइंट पे तो लाइन बनेगी, बट देयर आर 3 पॉइंट्स, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये सभी जो हैं एक ही लाइन सेगमेंट है। तो सब एक लाइन सेगमेंट पर हैं, तो सभी पॉइंट कोलिनियर हैं। लेकिन अगर ऐसे पॉइंट हों ए बी सी बी पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन कोलिनियर। इसमें हम कहेंगे ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहां पे क्या कहेंगे? ए बी सी ई डी, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। जब एक ही लाइन पर पॉइंट्स हो कोलिनियर, जब वो एक लाइन पर नहीं हो
ये अलग लाइन बनेगी और ये अलग लाइन बनेगी, तो हो जाएंगे नॉन कोलिनियर। ये सब चीज़ें आपने समझ रखी हैं। फिर हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट एंगल के ऊपर। तो जब दो रेस एक पॉइंट से एमर्ज करती हैं, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, तो उनके बीच में जो ये एंगुलर डिस्टेंस है इसे एंगल कहते हैं। एंगुलर डिस्टेंस इस एंगुलर डिस्टेंस को कहते हैं एंगल। ये कैसे बनता है? जब दो रेज एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करती हैं, जुड़ रही हैं, या वहां से एमर्ज कर रही हैं, वहां से निकल रही हैं। जिस पॉइंट पर ये रेज मिलती हैं उसे कहते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है ओ। और जो इसकी दो रेज हैं उनको कहते हैं आर्म्स, ARMS, भुजाएं। उसकी दो भुजाएं हैं, एक भुजा है OA और दूसरी भुजा है OB। तो ये वर्टेक्स है जिस पॉइंट पे वो दोनों मिल रही हैं या जहां से वो एमर्ज हो रही हैं, उस उनके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं एंगल। ये एंगुलर डिस्टेंस होता है, इसको हमेशा डिग्रीज में नापा जाता है। मान लीजिए हो सकता है ये करीबन 20 डिग्री होगा लगभग। तो जब दो रेज एक पॉइंट पर मिलती है तो एंगल बनता है। और एंगल भी कई प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल, ये सब आप क्लास 8 में सीख चुके हैं। एक्यूट एंगल क्या होगा? लेस देन 90। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90। 90 से कम है तो एक्यूट, 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूस, 90 का तो राइट एंगल। ठीक है। फिर आता है एक रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, 180 डिग्री से बड़ा। और कौन कौन से एंगल बताए इन्होंने? हाँ, स्ट्रेट एंगल भी बताया है। ये सब चीज़ें आप क्लास 8 में सीख चुके हैं। इनके ऊपर मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है, आपको क्लियर नहीं है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो एंगल, वो पॉइंट देख सकते हैं। 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, ये थोड़ा सा आपको मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने समझाया था, दो एंगल हैं, टू एंगल्स with one common arm and two non-common arms are on either side of common arm. ये इंपॉर्टेंट चीज है। OABC,
ये आर्म जो है दोनों में कॉमन है, क्योंकि ए ओ बी एक एंगल है जिसकी एक आर्म है ओ ए, दूसरी है ओ बी। दूसरा एंगल है बी ओ सी, एक एंगल ये है, दूसरा ये है। इसकी एक आर्म है ओ बी और दूसरी है ओ सी। तो ओ बी जो आर्म है दोनों एंगल्स में है, इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है। वन कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड। जो नॉन कॉमन आर्म है वो इसके दोनों तरफ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो इन्हें कहेंगे एडजेसेंट एंगल। मान लीजिए मैं एंगल ऐसे बनाता हूं, एक और बनाता हूं एंगल, इसको मैं करता हूं ओ एल एम एन। इसमें मैं एक एंगल आपको बोलता हूं एल ओ एन, एल ओ एन, ये वाला जो पूरा एंगल है, एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल मैं बताता हूं एल ओ एम, ये वाला एंगल। तो इन तीन आर्म से ये दो एंगल भी बन रहे हैं, लेकिन इनमें कॉमन आर्म कौन सी है? ओ एल। और नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है? एक है ओ एम और दूसरी है ओ एन। ये लेकिन दोनों एक ही साइड पर हैं, दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक ही तरफ हैं, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो उसके दोनों तरफ होनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, एक इस तरफ दूसरी इस तरफ। इसमें दोनों काम, ये नॉन कॉमन है, ये नॉन कॉमन है, दोनों इसकी एक साइड पर हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। फिर हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या है? टू एडजेसेंट एंगल्स whose total major sum of degrees is equal to 90 degree। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, दोनों एडजस्टेंट एंगल है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए एक 60 है तो दूसरा 30 होगा, एक 20 है दूसरा 70 होगा, एक 45 है दूसरा भी 45 होगा, तो इन्हें कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर इसका दूसरा पार्ट आ जाता है, इसका दूसरा कंसेप्ट आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। Two angles whose sum of degrees is equal to 180 डिग्री। दो एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, एक मान लीजिए 60 का है, दूसरा 120 का होगा 180। एक 80 का है, दूसरा 100 का होगा 180। एक 90 का है, दूसरा भी 90 का होगा 180। एक 30 का है, दूसरा 150 का होगा 180। दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, वो हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट के ऊपर, तो जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो चार एंगल्स बनते हैं, उनमें दो पेयर होते हैं, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। एक एंगल ये है, इसका अपोजिट ये है।
तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वी गेट टू पेयर्स, दो जोड़े ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन में या किसी भी स्टेटमेंट में वर्टिकल या अपोजिट एंगल टर्म आए तो आप समझ लीजिएगा कि दो लाइनें कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्ट करने से चार एंगल बन रहे हैं, मतलब दो पेयर बन रहे हैं। ये सब चीज़ें 8 में आप सीख चुके हैं, कुछ नया नहीं अभी इसमें सीखने के लिए, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं हम। फिर हम एक कॉन्सेप्ट होता है लीनियर पेयर। व्हेन नॉन कॉमन आर्म्स of two adjacent angles form a straight line. It is called linear pair. ये दो एंगल हैं एडजेसेंट, एक एंगल ये है दूसरा ये है, ये कॉमन आर्म है ये नॉन कॉमन आर्म है। अगर ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन बन जाएं, कैसे? ऐसे, ये नॉन कॉमन आर्म ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन में हैं, तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर। और इनका सम कितना होता है? 180। लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स होंगे उनका जो हमेशा जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर हम कहें एंगल ए एंड एंगल बी आर लीनियर पेयर, तो इसका मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मान लीजिए ए है, ये बी है। तो हमने लीनियर पेयर भी समझ लिया, वर्टिकल अपोजिट समझ लिया। फिर हमने समझना है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन से लाइंस हैं? दो लाइन जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। टू लाइंस that intersect each other। intersect होता है काटना, each other at one point। हमेशा दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये हमने यूक्लिड का पास्टुलेट्स में समझा था। तो मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ऐसा तो लगता नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर इनको बढ़ा देंगे हम तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसे भी लाइंस है मान लीजिए, तो उसको जब बढ़ा देंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। तो नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को नहीं काटती, टू लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कितना भी इनको बढ़ाएंगे वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वो क्यों होता है? बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है? उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पे लेंगे वो सेम होगा। तो अगर दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है, तो वो लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कितना भी उनको बढ़ा दीजिए आप दोनों साइड पे, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उनका जो डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर रहेगा, जैसे आपकी रेलवे की दो लाइंस होती हैं।
अभी हम आ जाते हैं दो एक्शियम्स इन्होंने बताए हैं, एक्शियम 6.1 एंड 6.2। 6.1 में क्या कहते हैं, एक्सियम 6.1, आप बुक से निकाल के पढ़िए। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये एक लाइन है, इसके ऊपर कहीं पर भी एक रे खड़ी है। मान लीजिए यहां से स्टार्ट होके ये रे है, यहां से स्टार्ट होके ऐसे रे है, तो इसमें जो दो एंगल बनते हैं उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री है। और एक्सियम क्या स्टेटमेंट है, आपको बताया था मैंने जब हम यूक्लिड्स की ज्योमेट्री कर रहे थे कि वो स्टेटमेंट्स है जिसको हमने ट्रू मानना है, इनको प्रूव नहीं करना। दे आर एक्सेप्टेड एज ट्रू, उनको हम सत्य मानते हैं। तो क्या सत्य मान रहे हैं कि एक लाइन के ऊपर एक रे है तो दोनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होगा। ये मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक्सियम है, इसको प्रूव नहीं करना आपने। और इसी एक्सियम को वो कहते हैं दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन रे स्टैंड्स ऑन ए सर्टेन लाइन। हम ये कह रहे हैं कि ये दो एंगल हैं। पहले हमने क्या कहा कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है, ए रे स्टैंडिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमने स्ट्रेट लाइन इसको बताया। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में हमने कहा कि दोनों एंगल का जोड़ 180 है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि दो एंगल का जोड़ 180 है, तो इसका क्या निष्कर्ष है कि ये जो रे है एक स्ट्रेट लाइन पर खड़ी है। समझा रहा थोड़ा सा डिफरेंस आपको। पहले पार्ट में हमने कहा था एक रे एक स्ट्रेट लाइन पर खड़ी है, इसलिए दोनों एंगल का जोड़ 180 है। आप कह रहे हैं कि ये दो एंगल का जोड़ 180 है, इसलिए ये रे एक लाइन पर खड़ी है। तो उसी चीज को हम दूसरे तरीके से कहते हैं, उसका कॉन्वर्स होता है। जैसे हम कहें 4 + 6 इज 5 + 5, तो हम इसको ऐसे भी कहें 5 + 5 = 4 + 6। उसी चीज को हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं। तो पहले भी हमने कहा कि एक रे एक स्ट्रेट लाइन पर खड़ी है, तो जो दो एंगल बनेंगे उनका जोड़ 180 होगा। उसी चीज को हमने ऐसे कहा कि अगर दो एंगल का जोड़ 180 है, इसका मतलब है कि एक रे एक स्ट्रेट लाइन पर खड़ी है जिससे वो दो एंगल बने हैं। ठीक है, तो ये एक्सियम है 6.1 और उसको दो तरीके से इन्होंने आपको समझाया है। तो एक्सियम 2 6.2, में कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ है 180 डिग्री, इसका निष्कर्ष क्या है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। या फॉर्म स्ट्रेट लाइन, वो भी कह सकते हो, आर इन ए स्ट्रेट लाइन, या इसको ऐसे भी कह सकते हो नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म स्ट्रेट लाइन। फॉर्म बनाते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो ये मान लीजिए दो एंगल हैं हमारे, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। अगर ये दोनों का जोड़ 180 है तो ये स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, दे विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली शेप ऐसे बनेगी, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है, इसका जोड़ 180 है, तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स दे फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं।
ठीक है, तो अभी ये हो गए दोनों एक्सियम्स इसके 6.2। अभी थ्योरम पे आएंगे, तो ऐसा करेंगे, थोड़ा मेरे को लगता है कि वीडियो लंबा हो गया है। थ्योरम जो 6.1 है वो हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में समझते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।